साहब, सबसे पहले ये बताइए क्या वजह है इतनी बड़ी तादाद में केसेस अल्तवा का शिकार हैं? जी देखें, बात ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो पंजाब है ये 1955 में बना था। उसके बाद उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, फिर पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बन गया। इसका काम ये है कि बेसिकली ज़मीन जो है उसके कवानीन के इंतज़ामात और ज़मीन का रिकॉर्ड रखना, सरकारी ज़मीन हो या निजी ज़मीन उसका रिकॉर्ड रखना। सरकारी ज़मीन के ये कस्टोडियन होते हैं। आपके इल्म में होगा कि हम अक्सर कह देते हैं वो फ़लाँ पटवारी है। पटवारी का असल महकमा जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। यहाँ सूरत हाल जो है इस हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वहाँ पर 13 मेंबरान हैं, उनमें से 9 मेंबरान को 9 जो डिवीजन्स हैं वो अलॉट की गई हैं कि उन्होंने सिर्फ अदालत लगानी है। जो नायब तहसीलदार ने फैसला किया है, जो तहसीलदार ने फैसला किया है, असिस्टेंट कमिश्नर ने फैसला किया है, डिप्टी कमिश्नर ने फैसला किया है, या कमिश्नर रीजनल कमिश्नर ने जो फैसले किए हैं उनमें ज़मीन की मलकियत का है, वरासत का है, तकसीम का है, खान की तकसीम का है, घोड़ी पाल का है, उसके बाद नंबरदारी है, बाकी कानूनी अलाटमेंट है। वो जो भी नीचे से फैसले आते हैं उनका जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है, जहां पर आके उनकी अपीलें सुनी जाती हैं। ठीक, ये जो 9 मेंबरान हैं इनको मुख्तलिफ डिवीज़न अलॉट की गई हैं और इनका सरबराह होते हैं SMBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। हर जो डिवीजन है उसके जो मुतलका केसेस हैं इन मेंबरान ने वहाँ पर अदालत अपनी डिवीजन में जाके हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा दिन अदालत लगानी होती है और ये केसेस इनके सामने पेश किए जाते हैं, उन पर इन्होंने फैसला देना है। अब यहाँ पर जितने भी तैनात मेंबरान हैं ये ग्रेड 20 के भी हैं और ग्रेड 21 के, यानी टॉप ग्रेड के ये ऑफिसर्स हैं। लेकिन उनकी अपनी नाअहली और या अदम दिलचस्पी की वजह से 2 साल से जो हैं वो तकरीबन 12,530 मुकदमात या अपीलें उनको कह लें ये पेंडिंग चली आ रही हैं। इनमें से 10,163 जो हैं इन मेंबरान के पास हैं। इसके अलावा 5 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बोर्ड्स बनाए गए हैं जिनमें 2 या 3 मेंबर शामिल होते हैं, उनमें फुल बोर्ड भी है। उनमें से 2,370 अपीलें और केसेस वहाँ पेंडिंग हैं। और अगर हम इनका और थोड़ा ब्रीक बिनी से जायज़ा लें तो ये महाना जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जो अपील्स दायर होती हैं वो 131 अपीलें 311 अपीलें महाना तकरीबन एवरेज जो है वो दायर हो रही हैं, जबकि फैसला 116 अपीलों पे हो रहा है। वो पेंडेंसी चली आ रही है, जबकि इन मेंबरान में से इनकी जिम्मेदारी है कि ये अपने डिवीज़न में जाकर 2 या 3 दिन केसेस अदालत करें, क्योंकि अदालत के अलावा इनके पास इंतज़ामी कोई इख्तियार नहीं है, ना इन्होंने इंतज़ामी मामला देखने होते हैं। अदालत में ये केस सुने, दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ सुने, उनके वकला का मौक़िफ़ सुने और उनका जो है ये लैंड एक्ट जो ये कहता है कि 30 दिन से लेकर 6 माह के अंदर आपने हर केस का फैसला करना है। वो किसी भी अथॉरिटी किसी भी पार्टी के हक में हो सकता है, दूसरे के खिलाफ हो सकता है। मतलब लेकिन एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 6 मंथ्स का दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर इन अपीलों पर फैसला करना है। जी बिल्कुल करना है। लेकिन ये मेंबरान जो हैं, पहली बात तो ये कि रेगुलर अपनी अदालत नहीं लगाते। ये लाहौर में बैठते हैं, लाहौर में अदालत लगाते हैं, जबकि इनको किसी को भावलपुर डिवीजन अलॉट है तो किसी को पिंडी डिवीजन अलॉट है, किसी को फैसलाबाद डिवीजन अलॉट है तो किसी को सरगोदा। तो रेगुलर ये डेली बेसिस पे लगानी होती है या फिर वीकली कोई इनका सिस्टम होता है? नहीं, देखिए जी, इनका सिस्टम ये है कि हफ्ते में 2 या 3 दिन अपनी डिवीजन में जाके अदालत लगाएं, ताकि अवाम को देखें ना। अगर DG खां से कोई बंदा लाहौर इनकी अदालत में पेश होने के लिए आएगा, अगर 40 केस लगे हुए हैं तो 40 एक तरफ से आएंगे, 40 एक तरफ से आएंगे, इसी तरह 40 वकील एक तरफ से, 40 एक, वो तो बहुत बड़ा आपको पता है अवाम को खर्चा। लेकिन इनको इसीलिए अदालतें दी हुई हैं डिवीजन हेडक्वार्टर्स में। वहाँ जो कमिश्नर की अदालत है उसमें ये 2 या 3 दिन अपनी अदालत लगाते हैं। इनके एहलकार यहाँ से जाते हैं, वहाँ रिकॉर्ड पेश किया जाता है, लेकिन ये जाते नहीं, दिलचस्पी नहीं लेते। असल में पंजाब हुकूमत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में ये समझा जाता है कि जो ग्रेड 20 और या 21 का ऑफिसर है उन्होंने पार्किंग लॉट बनाई हुई है कि वहाँ फैसिलिटीज सारी हैं। देखिए इनके पास नई गाड़ियां हैं, 4 लोगों के पास तो लैंड क्रूजर गाड़ियां हैं, 4 मेंबरान के पास, बाकी के पास भी लग्जरी गाड़ियां हैं। उसके अलावा ये TADA भी क्लेम करते हैं। अदालतें नहीं लगाते, अपना काम नहीं करते, लेकिन TADA जो है वो लाखों रुपए में महाना जो है तमाम मेंबरान क्लेम करते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ बैठकर ये खुशखबरियां लगाते हैं, रेगुलर अदालतें नहीं लगाते, और जिस वजह से वो मुकदमात जो हैं वो जमा हो रहे हैं। और उन मुकदमात जमा होने की वजह से आवाम में एक तो बददिली है, दूसरा आपको पता है ज़मीन के मामलात में लड़ाइयाँ झगड़े और कई जगह पे खानदानी दुश्मनियों तक बात चली जाती है। सुमरा साहब, ये तो उन दुश्मनियों का भी बाइस बनते हैं, इतना डिले जो है केसेस के अंदर।
जी बिल्कुल ऐसे ही है कि ये बिल्कुल दुश्मनियों का देखें, यहाँ पर अदालतों में जितने भी मुकदमात होते हैं ना, सिविल अदालतों में, उनमें 50-60% जो मुकदमात हैं वो लैंड के मुतल्लक होते हैं, उसके डिवीजन के मुतल्लक होते हैं या लड़ाई झगड़े होते हैं। इवन फौजदारी मुकदमात जो हैं थानों में दर्ज होते हैं, उनकी लड़ाई की वजह जो होती है नॉर्मली है ज़मीन की तकसीम ही होती है हमारे मुआशरे में, आपको पता है। और दूसरा इसमें यह है कि सेटलमेंट का एक मेंबर होता है, यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि जब से पाकिस्तान बना है, सूबा पंजाब बना है, आज तक वो सेटलमेंट मुकम्मल नहीं हो, इस्तेमाल जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा बाकी मामलात भी चल रहे हैं और ये मेंबरान जो हैं ये अपना इंजॉय कर रहे हैं। इधर लाहौर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में बैठे, इनको अच्छे फर्निश्ड ऑफिसेज दिए हैं। 1 अरब रुपया जो है सरकार ने लगा के इनको अदालतें फर्निश करके दी हैं, उनकी ताज़ीन व आराइश की गई है, इनके ऑफिसेज की ताज़ीन व आराइश की गई है, लग्जरी गाड़ियाँ इनके पास। और SMBR जो हैं, जो इनके सरबराह है, उनकी ये ज़िम्मेदारी है, एक तो वो इनको केसेस अलॉट करते हैं, दूसरी उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो माहाना रिव्यू परफॉर्मेंस मीटिंग कॉल करते हैं। ज़राए का ये कहना है कि मार्च 2023 के बाद जब उनकी तैनाती हुई तो ये रिव्यू जो परफॉर्मेंस मीटिंग्स है ये रेगुलर हो ही नहीं पा रही, यानी मेंबरान से पूछा ही नहीं जा रहा कि भाई आपकी जिम्मेदारी आपने केसेस को ख़त्म करना है। टाइमलाइन, हर केस की टाइमलाइन डिसाइड है, लेकिन उस टाइमलाइन में जो है केसेस मुकम्मल नहीं होते। जो केसेस नीचे से ख़राब आते हैं, मतलब आपने नायब तहसीलदार को दे दिया कि आपने तकसीम का मामला है, विरासत की तकसीम, ये उसके मुताबिक ला ये कहता है कि वो 6 माह के अंदर हो जानी चाहिए। बिल्कुल। पहले तो होता था कि आप अदालत से डिग्री लेते थे कि ये उनके लीगल हेयर्स हैं, अब तो आपका नादरा का सर्टिफिकेट जो है उसमें सारा कुछ लिखा होता है। और नायब तहसीलदार जानबूझ के नहीं करता, पटवारी जानबूझ के नहीं करवाता, इसलिए नहीं करवाता कि जितना ज्यादा डिले होगा पार्टी से उतने ज्यादा पैसे हथियाए जाएंगे। आपने कहा कि माहाना बेसिस पे जो है 300 समथिंग आपने केसेस की बात की कि इतने केसेस आते हैं, तो इसके हवाले से कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि 1 महीने में अगर इतनी तादाद में केसेस आ रहे हैं तो इतने का लाजमी फैसला होना चाहिए, इसके हवाले से कोई मैकेनिज्म है? जी बिल्कुल मैकेनिज्म है। जितने भी केसेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है रेवेन्यू मामलात का सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सूबा लेवल पे तमाम केसेस जो हैं, विरासत के केसेस हैं, घोड़ीपाल मुरब्बे का केस है, नंबरदारी का केस है, अलॉटमेंट का केस का, उनका टाइमलाइन मुकर्रर किया हुआ है। इनका अपना नोटिफिकेशन है कि 1 माह से लेके 6 माह के दरमियान आपने इनको हल करना है, हर सूरत आपने इनका फैसला देना है। और उसके बाद वो फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको रिमांड करके वापस भिजवा देती है, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस वक्त 5 हैं वो बोर्ड्स बनाए गए हैं जिनमें 2 या 3 मेंबरान बैठते हैं, वो दोबारा उसको रिव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन उन टाइमलाइन पर अमल ही नहीं हो रहा। अगर हम तो एक मेंबर की जरा तफसील से थोड़ा देख भी लेते हैं। देखिए ये जो है मेंबर कंसोलिडेशन जो है उसके पास 1785 मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है जी। उसके बाद मेंबर जुडिशियल 1 के पास 591 मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके बाद मेंबर 2 जो है 686 मुकदमात हैं। मेंबर 3 जो है उसके पास 1376 मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। मेंबर 4 के पास जो है 612 मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। मेंबर टैक्सेस के पास जो है 32 मुकदमात हैं। इसके अलावा मेंबर 5 जो है उसके पास 615 मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। मेंबर 6 जो है उसके पास 670 मुकदमात हैं। मेंबर 7 जो है उसके पास 919 मुकदमात हैं। इसी तरह मेंबर 8 जो है उसके पास 1204 मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं। और जून में जो है इन्होंने जो डिसाइड किए उनके हवाले से सबसे ज़्यादा एक मेंबर ने है 50 से ज़्यादा मुकदमात जो हैं उनका फैसला किया है, बाकी किसी ने 3 किए हैं। 2 मेंबरान ऐसे हैं उन्होंने एक भी मुकदमा या एक भी अपील पे जून के दौरान फैसला नहीं किया, यानी तो वो उनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है सुमरा साहब के, उनसे पूछकर छो भाई एक भी ये डिसीजन आपने नहीं दिया तो वजह क्या है? देखिए बात यह है कि SMBR ने पूछना है या चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने पूछना है। SMBR के पास 14 मुकदमात इस वक्त पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन्होंने जो है 4 सिर्फ मुकदमात जून के दौरान जो है उनको डिसाइड किया है, बाकी मुकदमात वैसे चल रहे हैं। इसके अलावा जो बेंचेस बने हुए हैं उनके पास 2370 मुकदमात हैं, ये 5 बेंचेस बने हुए हैं। यानी मेंबर का काम है सिर्फ अदालत लगाना है और उसके बाद उन मुकदमात को सुनना, वकला को सुनना, दोनों पार्टीज़ को सुनना, उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद कायदे कानून और रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक, एक्ट के मुताबिक उसका फैसला करना। लेकिन वो मुकदमा सुनते नहीं हैं। होता ये है कि अदालत की तरह वहाँ पेशियाँ होती हैं, लोग आते हैं, उनकी हाजिरी लगा के उनको फारिग कर दिया जाता है। हाँ। मेंबर साहब अंदर बैठे हुए हैं, नीचे अमला जो है। अगर आप इसका थोड़ा सा और हम जायज़ा लें तो इस वक्त जो है
जितने भी मामला चल रहे हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में, उसमें अगर हम ह्यूमन एचआर की बात करें ना, तो वो भी बड़ी हैरान कुन सी है। अच्छा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस वक्त जो है तमाम मेंबरान समेत 729 अफसरान और एहलकार काम करते हैं, जिनमें से 250 अफसरान हैं, 480 जो हैं वो नीचे सपोर्टिंग एहलकार हैं, मतहत एहलकार हैं। इसके अलावा 2023-24 में जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का जो बजट था, 3 अरब 30 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने खर्च किया है जाली अखराजात पे। आप अंदाज़ा लगा लें, फैसले नहीं करते लेकिन इतना बड़ा। और इस साल जो है 1 अरब 32 करोड़ रुपया जो है इनको बजट दिया गया है कि आपने सूबा भर की ज़मीन के हवाले से जो मामलात हैं, जो मुकदमात हैं या अपील्स हैं, उनका फैसला करना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुकदमा जो है विरासत की तकसीम के आते हैं। विरासत की तकसीम गलत हो जाती है। जायदाद के मसाइल तो सबसे ज़्यादा जो है कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, और इनका तो हल बहुत जल्दी होना चाहिए सुमरा साहब। बिल्कुल होना चाहिए। पहले ये होता था कि जी आप सक्सेशन सर्टिफिकेट अदालतों से लेके आए, ये ले। अब एफआरसी जो है फॉर्म नादरा का, उसमें आपका तमाम फैमिली का ट्री होता है उसमें। और उसमें लिखा होता है कि इतने मरने वाले के बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, और ये उसकी बीवी है या एक से ज्यादा बीवियां हैं, तो उनकी डिटेल होती है। उन पे फैसला करना तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो फैसला 65% जो है वो फैसले जो नायब तहसीलदार करता है, जिसको पटवारी सपोर्ट करता है। बेसिकली ये पटवारी कल्चर है। देखें, ये जितने आप किसी के मुकदमा डिले करेंगे, करप्शन उतनी बढ़ती जाएगी।